बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके मेज़बान साबिर शाकिब वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ लेटेस्ट ख़बरें हैं भारत से मुतालिक और यकीनन उनका असर पाकिस्तान के साथ भी पड़ता है और पाकिस्तान से भी उन ख़बरों का गहरा ताल्लुक़ है। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल, जिनको कहा जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और अलहदा रियासत का ख्वाब देखा, मुस्लिम रियासतों का ख्वाब देखा, वो 1938 में वफ़ात पा गए थे। लेकिन भारत में क्या हुआ? भारत में उनकी एक तस्वीर ने, यानी कि 2-4 रोज़ पहले शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की एक तस्वीर ने भारत में इस वक्त आग लगाई हुई है और वहाँ पे फसादात हो रहे हैं, एहतजाज हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, मारकुटाइयाँ हो रही हैं और ऐसी इंतहा पसंदी देखने को मिल रही है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और ये सब कुछ कौन कर रहा है? RSS, बीजेपी, मोदी सरकार, अजीत डोवल, जो अमित शाह, जो कि एक इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को हवा दे रहे थे, ये उनके आगे सारी चीज़ें आ रही हैं। और फिर मकबूजा वादी में अफवाज, नई फ़ौज उतारी गई है, भारतीय फ़ौजें उतारी गई हैं। पहली फ़ोर्सेस नाकाम हो गई हैं मकबूजा वादी में, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पे टारगेट किलिंग कहते हैं जी बहुत हो रही है और भारतीय फ़ोर्सेस पे और दिल्ली नवाज़ जो लोग थे उन पे हमले हुए और उनको दुनिया से रुखसत किया गया। पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने एक ऑनलाइन सेमिनार मुनक़िद किया और वहाँ पे अब तफ्तीश किस चीज़ की हो रही है, तहक़ीक़ात किस चीज़ की हो रही हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो ऑनलाइन सेमिनार हुआ था, वहाँ पे एक पोस्टर पर अल्लामा इकबाल की तस्वीर लगाई गई थी और इस तस्वीर पे अब तहक़ीक़ात हो रही हैं कि ये तस्वीर क्यों लगाई, कैसे लगाई। और शुबा उर्दू के सरबराह को शोकाज़ नोटिस जारी कर दिया गया है और उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। और उनकी गलती ये है कि जनाब, आपने सेमिनार में शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की तस्वीर क्यों लगाई? अब आगे प्रोफेसर साहब ने, उन्होंने जो यूनिवर्सिटी के सेमिनार इनक़ाद करवा रहे थे शुबा उर्दू के, उन्होंने जो कहा वो बड़ी मज़े की चीज़ है और असल चीज़ ही वो है जो उनका जवाब था, जिसके बाद इंतहा पसंद हिंदुओं के पास कुछ भी नहीं था बोलने के लिए। ये शुमाली भारत की मारूफ बनारस यूनिवर्सिटी है, उसमें BHU के नाम से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 9 नवंबर को एक सेमिनार होता है और इत्तेफाक की बात है 9 नवंबर ही अल्लामा इकबाल का पैदाइश का दिन था, बर्थडे था और इसमें एक तस्वीर लगी हुई थी। और तस्वीर बिलअमूम, ये तस्वीर वो कहते हैं जी हर सेमिनार में होती है। उसकी वजह यह है कि जो मौजू था उसमें अल्लामा इकबाल की तस्वीर होती है और क्योंकि अल्लामा इकबाल को वहाँ में पढ़ाया भी जाता है। और ये तंजीम है RSS की तलबा तंजीम और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABP, उसने इस पे हंगामे खड़े कर दिए और हंगामे खड़े किए तो उन्होंने कहा कि जनाब प्रोफेसर आफ्ताब अहमद थे, उनको नोटिस भेज दिया कि ये सब कुछ क्यों किया और कैसे किया। आपने तो भारतीय नज़रिए को, हिंदुता के नज़रिए को आपने फनाह कर दिया है। इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए और उसके बाद ये मामला आगे से आगे और अल्लामा इकबाल की तस्वीर वहाँ से हटाना पड़ी। अब आगे ज़रा सुनिए गौर से। अब प्रोफेसर साहब ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इकबाल का इंतकाल तकसीम से पहले यानी 1938 में हो गया था। तकसीम हुई 47 में, 1938 में हो गया था, जबकि भारत के लोग कहते हैं कि तकसीम हिंद के बाद इकबाल पाकिस्तान चले गए थे। ये वो मजाक उड़ा रहे हैं उनका कि इस हद तक नहीं पता किसी को। और उसके बाद वो कहते हैं कि शायर अल्लामा इकबाल को एक शायर, एक अदीब, एक फ़िलासफ़र के तौर पे पढ़ाया जाता है। और मज़े की बात है, वो कहते हैं भाई सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये अल्लामा इकबाल ने कौमी तराना लिखा हिंदुस्तान के बारे में और इस नज़्म को, इस कौमी तराने को जो कि अल्लामा इकबाल का था, इसको अभी भी इस्तेमाल किया जाता है भारत की पार्लियामेंट में। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चीनो अरब हमारा, ये एक कौमी तराना था।
उसके बाद फिर अल्लामा इकबाल के नज़रियात तब्दील हुए और फिर उन्होंने इसको उसके बाद एक और कौमी तराना लिखा था, लेकिन इस कौमी तराने का वो इस्तेमाल करते हैं। तो वो कहते हैं कि हिंदी यूनिवर्सिटियों में भी तालीम दी जाती है अल्लामा इकबाल की, और अगर विलियम शेक्सपियर को पढ़कर कोई बरतानवी नहीं बन सकता, तो अगर इकबाल ने अपनी शायरी में भगवान राम को इमाम हिंद भी कहा है, तो इकबाल का तराना हिंदी सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भारतीय पार्लिमान में भी गाया जाता है, और बहुत से रहनुमा अपने ख़िताब में अल्लामा इकबाल की शायरी भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या फिर उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा में भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो अल्लामा इकबाल की पढ़े हुए लिखे हुए कौमी तराने को इस्तेमाल करते हैं। और पाकिस्तान नवाज़ उनको भी समझना चाहिए, फिर वो भी पाकिस्तान, भारत की पार्लिमान भी पाकिस्तान नवाज़ है, राज्यसभा लोकसभा, तो इसका कोई उनके पास जवाब नहीं था। लेकिन बहरहाल क्योंकि वहाँ पे एक इंतहा पसंदी का बीज बोया गया है, मजहबी इंतहा पसंदी का, तो उसका असर जो है वो हो रहा है, जबकि जो क्या कहना चाहिए एतदाल पसंद हिंदू और समझदार लोग हैं वो इस पे कड़ी तनकीद कर रहे हैं कि ये क्या किया जा रहा है। दूसरी ख़बर ये है कि कश्मीर के मामले में, मकबूज़ आबादी के मामले में जो 5 अगस्त 2019 का इक़दाम था भारत का, वो उसके गले अभी भी पड़ा हुआ है। और एक अहम डेवलपमेंट हुई है, OIC के एक डेलीगेशन ने ख़ुसूसी LG समेत 5 मुल्कों के उसमें सफारतकार शामिल थे, उन्होंने OIC LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया है। और लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करने के दौरान उन्होंने भारत के जो मज़ालिम हैं वो देखे, मुज़फ़्फ़राबाद गए, लाइन ऑफ कंट्रोल पे मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में गए, मुहाजिरीन से मिले, और इसकी क़यादत जो है वो ख़ुसूसी LG OIC बराए जम्मू कश्मीर यूसुफ फद्दौबे ने की। और इसके अलावा 5 मुल्कों के सफ़ीर उनके साथ थे। ISPR ने भी उनको विज़िट करवाया, हमारे वज़ारत ख़ारजा ने भी विज़िट करवाया, और मुख्तलिफ़ इलाक़ों का, इसमें सऊदी अरब, मराकश, सूडान और मालदीव, इन मुल्कों के सफ़ीर थे। इसमें उन्होंने पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तायीद की कि जो कुछ जम्मू और कश्मीर में हो रहा है, मकबूज़ा वादी में, वो काफ़ी दगरगू हैं। और इसका वाहिद का मकसद ये था, इस वाहिद मकसद कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में, आज़ाद जम्मू और कश्मीर में LOC तक हर तरह एक्सेस देता है सफारतकारों को, हर तरह की मीडिया को, गैर मुल्की मीडिया को, इंसानी हकूक़ की तंजीमों को, लेकिन भारत जो है वो मकबूज़ा वादी में ऐसा कुछ नहीं कर रहा। और ये सारी चीज़ें OIC के इस डेलीगेशन ने देखी, गौर से देखी, सब कुछ किया, उनको बताया गया कि किस तरीके से जो इस वक्त 2019 जब 370 आर्टिकल और 35 से ख़त्म किया गया, तो इंडिया में इस वक्त क्या हो रहा है। और वाज़ेह तौर पे ये बताया गया कि, और इस पे इत्तेफाक किया कि कश्मीरी जो हैं वो दहली से बददिल हो चुके हैं। और जो अहम ख़बर है इसमें वो ये है कि मार्च 2022 में OIC के वज़राए ख़ारजा का इजलास पाकिस्तान में होगा और पाकिस्तान उसकी मेज़बानी करेगा, और इसमें सर फहरिस्त एजेंडा जो है वो मकबूज़ा वादी का होगा। उस एजेंडे में मकबूज़ा वादी और भारत के मकबूज़ा कश्मीर के बारे में उठाए गए इक़दामात जो हैं वो एजेंडे में शामिल होंगे। और ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट है, क्योंकि इस विज़िट की भी मुखालफत की थी भारत ने, और OIC को भी प्रेशराइज़ कर रहा था कि वो कश्मीर के बारे में बात ना करें, ये उनका अटूट अंग है और ये भारत का अंदरूनी मामला है। लेकिन OIC में दोबारा थोड़ी सी जान पड़ती नज़र आ रही है, और OIC ने अब इसको ना सिर्फ एजेंडे पे बल्कि OIC वज़राए ख़ारजा का इजलास भी पाकिस्तान में हो रहा है, तो इसका इंतज़ार किया जाना चाहिए। दूसरी जानिब सिर्फ मुसलमान ही नहीं, किसानों ने क्या किया है वो ज़रा अलहदा करता हूँ। पहले मैं इसको थोड़ा सा आपको बता दूँ कि भारत में कुछ अरसे से जी काफ़ी मकबूज़ा वादी में की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टारगेट किलिंग्स की गई, और मुजाहिदीन जो हैं वहाँ पे वो अब मुअस्सर हो गए हैं और वो अपने टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं। भारतीय फ़ौजियों को भी उन्होंने निशाना बनाया, और कई भारतीय फ़ौजी लापता हैं अब तक, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, अभी तक नहीं पता चल सका। उनमें अफसरान भी शामिल हैं, और उनको ढूंढने के लिए जो पार्टियां गई थी उनको भी कोई कामयाबी नसीब नहीं हो रही कि
ये आसमान निकल गया, ज़मीन खा गई, क्या हुआ, ये अभी तक कुछ नहीं पता चल रहा कि हुआ क्या है। तो बहरहाल इंडिया के मोदी सरकार के ज़रा हाथ पांव फूले हुए हैं और नई दिल्ली ने क्या किया है, नई दिल्ली ने मकबूजा वादी में नई फ़ौज उतार दी है और इसमें ज़्यादा जो है मिलिट्राइज्ड जोन्स मकबूजा कश्मीर में मज़ीद हज़ारों पैरा मिलिट्री अहलकार भेज दिए हैं, हज़ारों फ़ौजी मज़ीद भेजे हैं, लाखों पहले हैं, हज़ारों और भेज दिए हैं। और इसमें मकबूजा वादी में इस वक्त तादाद जो है वो 5 लाख से ज़्यादा है सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक। और पैरामिलिट्री सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स के तर्जमान अभिराम पंकज ने कहा है कि तकरीबन 2500 अहलकार पहुंच चुके हैं और इन्हें पूरी कश्मीर वादी में तैनात किया गया है, जबकि मज़ीद अहलकार पहुंचने वाले हैं। ये तादाद इससे कहीं ज़्यादा है जो बताई जा रही है, जो असल बात है। और तकरीबन 5000 इजाफी पैरामिलिट्री अहलकारों को इस हफ्ते तैनात किया जा चुका है। 5000 किया जा चुका है, मज़ीद आ रहे हैं। 12500 मुख्तलिफ़ इलाकों में फैला दिए गए हैं और एक हिस्से को अहलकारों के एक हिस्से को सिविलियन कम्युनिटी हॉल में रखा गया है और वहाँ पे जो सिविलियन की ज़मीनें हैं उनको हथियाया जा रहा है जी। और नए बंकर्स बनाए जा रहे हैं जो कि पहले से कहीं ज़्यादा वो कहते हैं जदीद हैं। और इसकी वजह ये है, सिंपल वजह यह है कि जो पहले से बंकर्स बने हुए थे वो तो हो गए हैं गैर महफूज और मुजाहिदीन ने उनको तो क्या कहना चाहिए राम कर लिया है। उन पे तो वो हमले भी कर चुके हैं और वहाँ से भारतीय फ़ौजियों को भी उठा के ले जा चुके हैं। अब नए जदीद तरीन और ज़्यादा महफूज मुकाम पे बंकर्स बनाने की बात की जा रही है, लेकिन हालात उनके कंट्रोल में नहीं हैं और ये मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। भारत को एक और भी धचका लगा हुआ है और वो है सिखों की तरफ से। आपको मालूम है कि खालिस्तान की 3rd फेज़ शुरू हो चुका है। खालिस्तान को दुनिया तस्लीम कर रही है, खालिस्तान के रेफरेंडम को आलमी दुनिया, कनाडा, बरतानिया, ये सब और आहिस्ता आहिस्ता आलमी अदालतें जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा भी इस बात को तस्लीम कर चुकी है। और बोरिस जॉनसन बरतानवी वज़ीर आज़म, यहाँ तक के नरेंद्र मोदी को 1 पॉइंट एजेंडे पे बरतानवी वज़ीर आज़म से बातचीत करना पड़ी और उसमें था सिर्फ खालिस्तान का मामला। अब 29 नवंबर को फिर उस्ताद आन पड़ी है भारत पे और किसानों ने 29 नवंबर को पार्लियामेंट की जानिब मार्च का ऐलान कर दिया है और धरना देने का ऐलान कर दिया है दोबारा से। और 26 नवंबर तक मुतालबात मानने की उनको मोहलत दी है और कवानीन को कलअदम करार देने की बात की है। और सुप्रीम कोर्ट, भारतीय सुप्रीम कोर्ट से भी कहा है कि वो भी मेरिट पे फ़ैसला करे और जो इंसानी हकूक़ का कत्ल हो रहा है उस पे अपना ज़मीर के मुताबिक, आइन के मुताबिक फ़ैसला करे। तो भारतीय किसान जो हैं, जिनमें ज़्यादातर सिख हैं, और वो सब के सब इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं और उन्होंने दोबारा दिल्ली का और पार्लियामेंट का घेराव करने का ऐलान किया है। तो जैसे यहाँ होता है तो वहाँ इससे कहीं ज़्यादा मामलात ख़राब होते जा रहे हैं। ये थी अब तक की इत्तलात। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।